पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद की मोतबर अहादीस की रो से अलमसीह दज्जाल झूठा मसीह का इंजाम इस्लामी इल्मी आखिर ज़मान में सबसे वाज़ेह वाक़ियात में से एक है। ज़ेल में दज्जाल की मौत के वाक़ियात का तफसीली खाका पेश है। दज्जाल को ख़त्म करने वाला हज़रत ईसी इब्न मरियम अलैहिस्सलाम। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम को सूली नहीं दी गई, बल्कि अल्लाह ने उन्हें आसमान पर उठा लिया। वो आखिरुल ज़मान में एक आदिल हकमरान और दज्जाल को शिकस्त देने वाली अहम शख्सियत के तौर पर वापस उतरेंगे। वाक़ियात का खाका पस मंज़र, दज्जाल का दहशत का दौर। दज्जाल ज़ाहिर होगा, अलवहियत का दावी करेगा और खौफनाक मौजिज़े दिखाएगा, जैसे बारिश बरसाना, मुर्दों को जिंदा करना, बंजर जमीन को सरसब्ज कर देना। वो एक बहुत बड़ी फौज जमा करेगा और सारी जमीन में फसाद और फितना फैलाएगा। मोमिनों को सख्त तकलीफ होगी और उनके ईमान की आखिरी हद तक आजमाइश होगी। हजरत ईसी अलैहिस्सलाम का नुज़ूल मकाम। हजरत ईसी अलैहिस्सलाम जिस्मानी तौर पर जमीन पर दमश्क के मशरकी जानिब सफीद मीनार के पास या बाज रवायात के मुताबिक यरूशलेम में उतरेंगे। वक्त वो फजर की नमाज के दौरान उतरेंगे। हालात मुसलमानों के इमाम मेहदी नमाज पढ़ा रहे होंगे। नमाज शुरू होते ही हजरत ईसी अलैहिस्सलाम उतरेंगे। इमाम पीछे हटकर उन्हें इमामत के लिए आगे करना चाहेंगे, लेकिन हजरत ईसी अलैहिस्सलाम अपने हाथ इमाम के कुंधों पर रखकर इन्हें नमाज जारी रखने को कहेंगे और खुद उनके पीछे खड़े होकर हजरत मोहम्मद की उम्मत के एक फर्द के तौर पर नमाज अदा करेंगे। ये इस बात की अलामत है कि ईसी अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद की आखिरी शरीयत की पैरवी करेंगे। ताक़ब और आमने सामने की लड़ाई। हजरत ईसी अलैहिस्सलाम के नुज़ूल की खबर सुनते ही दज्जाल सख्त खौफज़दा हो जाएगा और भागने लगेगा। हजरत ईसी अलैहिस्सलाम मोमिनों की फौज जमा करेंगे और दज्जाल का ताक़ब करते हुए मगरिब की तरफ जाएंगे। ये पीछा मौजूदा फ़लस्तीन में बाब लोद के दरवाजे पर जाकर ख़त्म होगा। आखिरी जंग और दज्जाल की मौत, आमने सामने होना। हजरत ईसी अलैहिस्सलाम दज्जाल के सामने होंगे। ईसी अलैहिस्सलाम को देखते ही दज्जाल नमक की तरह पिघलने लगेगा, लेकिन ईसी अलैहिस्सलाम उसे को मोहलत नहीं देंगे। हथियार हजरत ईसी अलैहिस्सलाम एक नेज़ा बुर्छी थामे होंगे। महलिक वार हजरत ईसी अलैहिस्सलाम बाबलत पर दज्जाल तक पहुंच जाएंगे और उसे नेज़ा मार कर हलाक कर देंगे। मौत की निशानी हजरत ईसी अलैहिस्सलाम मुसलमानों को नेज़े पर लगे दज्जाल के खून को दिखाएंगे, ताकि ये साबित हो कि वो अजीम झूठा और धोखेबाज मारा गया है। दज्जाल के मारे जाने के बाद उसकी फौज और पैरोकारों को मुकम्मल शिकस्त होगी। हदीस में है कि दरख्त और पत्थर भी पुकार उठेंगे, ऐ मुसलमान, ऐ अल्लाह के बंदे, मेरे पीछे एक यहूदी दज्जाल का पैरोकार है, आओ और उसे कत्ल करो, सिवाय गरकाद बक्सथोरण के दरख्त के, क्योंकि वो यहूदियों का दरख्त है। इसके साथ इंसानियत के सबसे बड़े वाहिद फुतने का खात्मा हो जाएगा। अलही इंसाफ। दज्जाल का इंजाम किसी इंसानी फातिह के जरिए नहीं, बल्कि अल्लाह के एक नबी के जरिए होगा, जिसकी वापसी पहले बताई जा चुकी है। यूं अलही इंसाफ कायम होगा। अलामती पहलू हजरत ईसी अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, जो अल्लाह की कुदरत की एक बड़ी निशानी है, बुराह रास दज्जाल के झूठे दावाए अलवहियत के मुकाबिल है। ईसी अलैहिस्सलाम का इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ना हजरत मोहम्मद के पैगाम की हतमियत को मजबूत करता है। का नया दौर। दज्जाल की मौत के बाद हजरत ईसी अलैहिस्सलाम जमीन पर इंसाफ के साथ हुकूमत करेंगे, अमन कायम करेंगे, जजिया खत्म कर देंगे, क्योंकि सिर्फ इस्लाम कबूल किया जाएगा। सलीब तोड़ देंगे, सूअर को मार डालेंगे और क़यामत की आखिरी छोटी निशानियों के जाहिर होने से पहले तकरीबन 40 साल का बेमिसाल अमन और खुशहाली का दौर शुरू करेंगे। सबसे जामे रवायत सहीह मुस्लिम में मिलती है, जहां नबी करीम ने हजरत ईसी अलैहिस्सलाम के नुज़ूल, दज्जाल के ताक़ुब और उसे बाबलद पर कत्ल करने की तफसील बयान की है। खुलासा ये कि दज्जाल का ताक़ुब किया जाएगा, उसका सामना होगा और आखिरकार उसे हजरत ईसी अलैहिस्सलाम
بابلد پر نیزہ مار کر ہلاک کر دیں گے۔ اس طرح اس کے عالمی ظلم کا خاتمہ ہوگا اور الہی انصاف و امن کے دور کا آغاز ہوگا۔